मैथिली को सीबीएसई सिलेबस में माध्यमिक स्तर तक एक विषय के रूप में शामिल किया गया है और इससे बिहार की बड़ी आबादी में एक नई उम्मीद जगी है। करोड़ों मैथिली भाषी इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष शिक्षकों की नियुक्ति के बगैर पढ़ाई पर सवाल उठा रहा है। सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब मैथिली की पढ़ाई एक भाषा के तौर पर कर सकेंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा की पढ़ाई पर जोर दिया गया है और अब मैथिली भी 8वीं क्लास तक एक भाषा विषय के तौर पर ली जा सकती है। एनसीईआरटी ने मैथिली सहित 121 भारतीय भाषाओं में प्राइमर विकसित किए हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का अनुवाद मैथिली सहित 22 अनुसूचित भाषाओं में किया जा रहा है। पूरे मिथिला में इसे लेकर खुशी है। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान एनडीए के जीवन में है और शुरू से ही एनडीए इस चीज़ के पक्ष में हमेशा रही है कि क्षेत्रीय भाषा को सम्मान मिलना ही चाहिए। और हमारी मैथिली तो जग जाहिर मीठी भाषा है और मैथिली साहित्यिक रूप से भी बहुत पुष्ट भाषा है, बहुत समृद्ध भाषा है। इसलिए मैथिली 8वीं अनुसूची में तो था ही अपने राज्य में, सीबीएसई ने इसको मान्यता दी। अब वो राष्ट्र स्तरीय भाषा के रूप में वो मानी जाएगी। मैथिली साहित्य काफी समृद्ध है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली के कई साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पटना में मैथिली अकादमी भी है। अब सीबीएसई में मैथिली की पढ़ाई होने से मिथिलांचल में नई उम्मीद भी भाषा को लेकर जगी है और नई बहस भी शुरू हो गई है। सरकार इसे सांस्कृतिक सम्मान और भाषाई अस्मिता से जोड़ रही है, तो विपक्ष इसे अधूरा फैसला बता रहा है। सरकार के स्तर से मगही के संबंध में, भोजपुरी के संबंध में क्या किए जा रहे हैं और भारत सरकार सीबीएसई में उसको पैटर्न के रूप में शामिल करेगी कि नहीं करेगी, इसके संबंध में भी जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले बिहार में बहुतायत हैं और उसके संबंध में भी अगर सरकार गंभीरता दिखाती तो लगता कि क्षेत्रीय भाषा को आगे बढ़ाने के प्रति सरकार की कोई सोच है। लेकिन सिर्फ मैथिली और मैथिली भाषा की कहीं पढ़ाई नहीं, सिर्फ कागज़ों में खाना पूरी किया जाए, ये अच्छी परंपरा नहीं है। सरकार गंभीरता दिखाए और मैथिली को हर विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से अध्यापक बहाल किए जाए, क्योंकि अध्यापक है ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगा। 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार देश में मैथिली को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या करीब 1,35,00,000 है और लोगों का इससे गहरा जुड़ाव है। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्कूलों में मैथिली के प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे तो इस फैसले का लाभ छात्रों तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, मैथिली भाषा और भाषी सिर्फ बिहार के कंटेक्स्ट में नहीं, आप पड़ोसी देश आपका नेपाल है, वहाँ पर भी देखिए रोटी बेटी का संबंध है, वहाँ पर भी मैथिली भाषा बोली जाती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन तब है कि ये जो सरकार का विजन है, सम्राट सरकार का विजन है, वह कह रही है कि हर जगह हम खोलेंगे, तो वे इसके लिए शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। हर जगह स्कूल का मतलब? हाँ, स्कूल का मतलब, तो शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे में जब शिक्षक पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो और मैथिली भाषा समृद्ध होगी, और समृद्ध जब आपकी भाषा होगी तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक इसका विजन जाएगा। और मिथिलांचल के लोगों का हम बात करते हैं, सिर्फ मिथिलांचल नहीं, आप अगर यदि पैन इंडिया देखिएगा तो मैथिली भाषा भाषी आपको हर क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगे और बेहतर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से सम्राट की सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन तब है कि आपको टीचर की बहाली करनी पड़ेगी। सियासत और शंका अपनी जगह है, लेकिन मैथिली की पढ़ाई से नई पीढ़ी अपनी भाषा और परंपराओं से मजबूती से जुड़ पाएगी। अब देखना यह है कि इसे कितनी मजबूती से जमीन पर लागू किया जाता है। बेशक मैथिली को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना मिथिलांचल की भाषा और संस्कृति के लिए बड़ा सम्मान माना जा रहा है। इस फैसले से नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सकेगी। बिहार में सत्ता पक्ष इसे भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बगैर शिक्षकों की नियुक्ति के
यह फैसला बिहार जैसे प्रदेश में अधूरा साबित हो सकता है। अब कुल मिलाकर सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार इस फैसले को जमीन पर कितना प्रभावी तरीके से लागू करती है। हालांकि सरकार और खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे मिथिलांचल के लिए एक बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण बताया है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली को शामिल कर लिया गया। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार इसको लेकर जो रोड मैप तैयार करती है उससे मैथिली भाषा को समृद्ध करने में कितनी मदद मिल पाती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।